प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम में तीसरी नज़म है ऐ अब्रे रवां। इस नज़म में आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके लिखने वाले शायर अख्तर शिरानी है। तलबा आज नज़म पढ़ेंगे और इसका खुलासा और से सुनिए तलबा। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन ऐ अब्रे रवां, और चूम आजा कर रोए वतन अब रोए वतन ऐ अब्रे रवां। दामन में छुपा ला बोए वतन खुशबोए वतन ऐ अब्रे रवां। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन ऐ अब्रे रवां ऐ अब्रे रवां ऐ अब्रे रवां। मेरा गमे दिल याराने वतन को जाके सुना, इस बुलबुल दश्त गुर्बत का अफसाना चमन को जाके सुना, हर संबल व गुल को जाके सुना, हर इस बुलबुल दश्त गम का अफसाना चमन को जाके सुना, हर संबल व गुल को जाके सुना, हर सर व समन को जाके सुना। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन ऐ अब्रे रवां। तो यहाँ पे देख लेना तस्वीर तलबा, यहाँ पे क्या कर रहे शायर कि अपने बादल से अपने ऐ अब्रे रवां यानी अबर से कह रहे हैं, जा सोए वतन जा सोए ऐ चूम यानी अबर से ये मुखातिब होकर कह रहे कि मेरे हालात जार मैं अपने वतन को छोड़कर आया हूँ, इस मेरे हालात के बारे में मेरे वतन को सुनाओ। बल्कि कौन बोल रहे? शायर अबर से कह रहे हैं, मेरे वतन को जाने वाली अबर मेरे हालात को सुनाओ। इसी तरह देखो और नज़म बाकी है तलबा। इधर कहना है कि दायरे गुर्बत में गमज़दा रोता रहता है, दिन रात तुम्हारी फ़रक़त में मुँह अश्कों से धोता रहता है, गुलाए महन को आंसुओं के तारों में पुरोता रहता है। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन ऐ अब्रे रवां। कहना के वतन से हो के जुदा हम सैर गुलिस्तां खो बैठे, वो सहन चमन वो जलवा मुँह वो हुस्न बहार खो बैठे, वो शौक़ी गुल वो रंग समन वो निखत रेहां खो बैठे। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन ऐ अब्रे रवां। क्या है यहाँ पे? गुलाए मोहन के माने हैं मेहनत। क्या है यहाँ पे? मेहनत की जमा। ऐ अब्रे रवां के माने रवां बादल। क्या है? ऐ अब्रे रवां के माने हैं रवां बादल। निखत के माने क्या है? खुशबू। समन के माने चमेली। वतन की क्या है? सिमन के माने है चमेली। और जा सोए वतन यानी वतन की दरियाफ्त यानी वतन के बारे में। इसी तरह देखो तलबा यहाँ एक है और एक नज़म। कहता हर एक राहत से यहाँ बेगाने से मजहूरे हैं, ख्वाबों में नहीं याद तेरी ऐ खाके वतन मजबूर है, गमगीन से है गमदीदा से है रंजीदा से है रंजूरे से है। ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन ऐ अब्रे रवां। सारा इस नज़म का खुलासा देखेंगे तलबा। खुलासा नज़म ऐ अब्रे रवां में शायर बादल से मुखातिब होकर वतन से अपनी मोहब्बत और वतन की याद में बेकरारी का इजहार कर रहा है। यानी इस नज़म में शायर क्या बयान कर रहे? बादल से मुखातिब हो रहे। किससे? बादल से मुखातिब होकर अपनी मोहब्बत और वतन की याद बहुत आने की वजह से, बेकरारी की वजह से अपने वतन के बारे में किससे कहना चाह रहे? बादल से। वो कह रहा है कि ऐ अब्रे रवां मेरे वतन की तरफ रवाना हो। अबर से ये कह रहा शायर, ऐ अबर तू मेरे वतन की तरफ जा और वहाँ बरस कर वतन की मिट्टी की खुशबू मेरे लिए समेट कर ले आ। यानी अबर से ये कह रहे कि अबर मेरे वतन की तरफ जाओ और वहाँ पे बादल बनकर बरसो, और जो बारिश होने की वजह से ज़मीन से मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो मिट्टी की खुशबू मेरे लिए लाओ। बल्कि शायर कह रहे हैं बादल से। दूसरे बंद में शायर कह रहा है कि ऐ अब्रे रवां मेरी बेचैनी अब गम मेरे हमवतनों को जाकर सुना, मैं इतना बेचैन हो गया हूँ कि वतन की याद आने की वजह से तू जाके मेरे वतनों को जाकर मेरी हालात के बारे में सुनाकर आ, यहाँ तक कि हर फूल व चमन पत्ता और चमन के सारे दरख्त व पौधों पर मेरी बेकरारी का आश्कार हो जाए। हर मेरे वतन का पत्ता चमन हर फूल दरख्त सब याद आने लगा। तीसरे बंद में शायर कह रहा है कि इन तमाम से कहना, मेरे वतन के तमाम लोगों से कहना
कि वतन से दूर रहकर दिन रात वो वतन की याद में रोता रहता है। शायर ये बात कह रहे कि तीसरे बंद में वतन की याद बहुत आने की वजह से मैं बहुत रो रहा हूँ, मेरे वतन को जाकर मेरे रोने के बारे में सुनाओ। गोया गम के फूलों को आंसुओं के तारों में पुरो देता है। चौथे बंद में शायर कह रहा है कि मेरे हम वतनों से कहना कि वतन से जुदा होकर हम अपनी राहत और आसूदगी से महरूम हो गए। चौथे बंद में शायर क्या बयान कर रहे, मेरे हम वतनों से कहना यानी मेरे वतन के लोगों से ये बयान करना कि मैं वतन से जुदा होने के बाद कितनी गमज़दा हो गया और मेरी सुकून गिरी और मेरी आराम और सुकून पूरा छीन गया। आखिरी बंद में शायर कहता है कि वतन की हर बात और वहाँ की एक एक चीज़ की याद में हमको बेकुल कर रही है, यानी वतन की हर बात मुझे याद आने लगी है और हम दियार गैर में इन तमाम से महरूम होकर गमज़दा हो गए। आखिरी बंद में शायर कहना चाहते हैं कि वतन से दूर रहकर हर खुशी से महरूम हो गया हूँ। आखिरी बंद में शायर ये बयान करना चाहते हैं कि मैं वतन से दूर रहकर हर खुशी मेरे से हर खुशी चले गई है, मैं हर खुशी से दूर हो गया हूँ। वतन की याद हमको हर वक्त गमगीन रखती है। ऐ अब्रे रवां जाकर मेरे वतन को मेरी हालात ज़ार सुना। ऐ अबर तू जाके मेरे वतन के बारे में जाकर सुनाकर आइए। बोल के कौन बोल रहे, शायर बयान कर रहे वतन के बारे में। तुलबा नज़म ख़त्म हो चुकी है। कल क्या करेंगे अपना शायर का तारुफ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसने आज के क्या है आप लोगों को इस नज़म मुकम्मल हो चुकी है। इसमें से आप लोगों को होमवर्क दे रही मैं, होमवर्क कंपलसरी लिख के सेंड करना है और रफ़ कापियों में लिखना होमवर्क, क्वेश्चन आंसर्स फेयर कापियों में लिखना। तुलबा होमवर्क क्या है देखो, होमवर्क ये है तुलबा, ज़ैल के अशार पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पे अशार दिया गया, ज़ैल के अशार पढ़िए। क्या आप भी महकते मंदिर से हैं, नाखूस की आवाज़ आती है, क्या आप भी मुक़द्दस मस्जिद से मस्ताना अज़ां थराती है और शाम के रंगीन सायों पर अज़मत की झलक छा जाती है, वो देर से आने वाले बता। ये नज़म पढ़ने के बाद क्या करना है तुलबा, 1 2 3 4 इन 4 क्वेश्चंस है ना, 4 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के भेजना है। इंशाल्लाह अगली क्लास हम कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।